मैं मीनाक्षी कंडवाल इस वक्त खड़ी हूँ एक अलग ही दुनिया में। यहाँ आसपास भीड़ है, शोर है, ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, लोगों को ट्रेन पकड़ने का उतावलापन है, कुली यानी सहायक, उन्हें सामान उतारने की जल्दी है, दुकानों का शोर है, यानी अलग दुनिया। ये है देश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ट्रेन एक बार फिर आ पहुंची है, जहां से देश के हर हिस्से के लिए ट्रेन गुजरती है, ट्रेन छूटती है। यानी वक्त आ गया है रेल बजट का। हालांकि इस बार रेल बजट पेश नहीं होगा क्योंकि 1924 से चली आ रही परंपरा को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। लेकिन रेल बजट को लेकर, रेल को लेकर, रेलवे सिस्टम को लेकर सरकार का इसे लेकर क्या विजन है, चुनौतियां इसे लेकर बरकरार हैं। और ऐसे में रेल मंत्री सुरेश प्रभु एक बार फिर जबरदस्त एक्शन में है। तो आइए आपको दिखाते हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती, मौत का सफर आखिर कैसे रोकेगा रेलवे। आम बजट पेश होने से पहले बीते 2.5 महीने में हुए 3 बड़े रेल हादसे चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि क्या रेल बजट न पेश की जाने की स्थिति में रेल मंत्री सुरेश प्रभु देश को कोई ऐसा भरोसा देंगे कि नए साल में रेल हादसों पर अंकुश लगेगा। क्योंकि हर रेल हादसे के बाद रेलवे की नाकामी सतह पर आ जाती है। सवाल उठते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। इस साल तो रेल बजट भी पेश नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि रेल यात्री ट्रेन हादसों पर कोई ठोस भरोसा चाहते हैं। डर तो हमेशा लगा बना रहता है, पटरियों को लेके तो हमेशा चिंता रहती है। कमजोरी जो है तो हमारे सुरक्षा की और हमारी व्यवस्था की है, इसको दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। हालांकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल हादसों में तोड़फोड़ और आतंकी साजिश की आशंका के बाद गृह मंत्रालय ने कुछ रेल हादसों की जांच एनआईए को सौंप दी है। लेकिन वजह कोई हो, डर तो रेल हादसों का बरकरार है। लोगों को जिस तरह से राहत देना जाना, उसके पीछे जो भी होंगे उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। 92 साल पुरानी रेल बजट की परंपरा खत्म होने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अब रेलवे की योजनाओं का उन्हें कैसे पता चलेगा। दरअसल रेल बजट का अभी तक मतलब रहा है रेलवे की बैलेंस शीट का सार्वजनिक खुलासा, रेलवे की अल्पकालीन एवं दूरगामी योजनाओं का ऐलान, यात्री और माल भाड़े के किराए में घटत बढ़त की जानकारी और रेलवे की तरफ से यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बात। हर दिशा में, हर फ्रंट पे जो बजट में अनाउंस किए गए थे वो सारी चीजें जो हैं अपने टारगेट पर हैं, निर्धारित लक्ष्य पर हैं। रेल बजट अब आम बजट में समा चुका है और आम बजट ऐसे वक्त में पेश होने जा रहा है जब न केवल 5 राज्यों में चुनाव है बल्कि नोटबंदी के बाद कई उद्योग संकट में हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से डगमगाई हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं और सरकार दबाव में है। यानी इस बजट में सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को सख्त लेने वाला कोई फैसला शायद ही ले। यानी यात्री किराए को लेकर बजट में शायद ही कोई बात हो। अलबत्ता बजट के बाद यात्री किरायों में बढ़ोतरी के संकेत सरकार दे चुकी है, क्योंकि यात्री किराए में सरकार 33,000 करोड़ की सब्सिडी देती है और सरकार का मानना है कि सुविधाओं के लिए यात्रियों को पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन यात्री सरकार के तर्क से सहमत नहीं। अरे किराया तो बहुत बढ़ा दिए इन लोगों ने, ये मंत्री ने अभी बहुत किराया बढ़ा दिया है। फिलहाल 1 फरवरी का इंतजार कीजिए जब रेलवे को समर्पित कुछ लाइनें भी वित्त मंत्री बोलेंगे। यानी रेल बजट की अहमियत अब नहीं रहेगी, लेकिन रेल मंत्री की अहमियत थी, है और रहेगी। 8 अंक दे सकते हैं, हम तो 7 नंबर देंगे। तो आई वुड रेट इट समवेयर अराउंड 6। 8 marks. 2। I would give a 6. उनको तो 8 स्टार देंगे। स्टार 5 स्टार ठीक है।
आजादी के बाद 1950-51 में देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का 75% हिस्सा रेलवे का, तो चूंकि अब घटकर 20% रह गया है, लेकिन इसके बावजूद देश में रेलवे का महत्व कभी कम नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लाइफलाइन रेलवे कही जाती है। अब मोदी सरकार तो रेल बजट का टिकट कैंसिल कर चुकी है, लेकिन उम्मीदों का टिकट ना अभी कटा है और ना फटा है। यात्री सुरक्षा, ट्रेनों का समय पर आना, संतुलित किराया, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, भीड़ से राहत, वाईफाई, मुंबई में एसी लोकल, सीसीटीवी। उम्मीदों की ट्रेन बहुत लंबी है, लेकिन देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने का जिम्मा जिस रेल मंत्री के कंधे पर है, वो इस बार सामने नहीं आएंगे, क्योंकि रेल बजट आम बजट में समा गया है। लेकिन रेल बजट से पहले लोगों के जहन में एक सवाल है कि भविष्य में रेलवे की तस्वीर कैसी होगी। आखिर इन तस्वीरों से देश को राहत कब मिलेगी? क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक रेलवे ने बहुत तरक्की की, लेकिन इन तस्वीरों से मुक्ति नहीं पा सके। आखिर बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी और कब देश की ट्रेन की हर सुविधा इतनी शानदार होगी कि हर ट्रेन यात्री रुपहले पर्दे के छैया छैया को भुलाकर खुद चल छैया छैया कहेगा। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। लेकिन पहला सवाल तो बुनियादी सुविधाओं का है, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी ट्रेन यात्री उन्हीं बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए हैं जो किसी भी सार्वजनिक सेवा का पहला हिस्सा है। घबराहट तो होती है नेचुरली, लेकिन अब क्या करें, जाना है तो जाना है भी, अब क्या क्या किया जा सकता है। तो रेल एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उस पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मैंने शिरडी जाने के लिए बुकिंग करवाई, परंतु इतने घंटे से हम इसको परेशान हो रहे हैं। रेलवे फ्लेक्सिबल फेयर करके दे आर चार्जिंग द फेयर मोर देन एरोप्लेन। जो साफ सफाई है वो जितना होनी चाहिए उतनी साफ सफाई नहीं है। लटकने वाले बहुत है और गिरने वाले भी बहुत है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसके बारे में सोचना जरूरी है। कैमरा तो दिखाई देते, लेकिन उनके वीडियोस उनके टीवी कक्षा में कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं, उस पर भी जरा ध्यान रखे तो अच्छा है, बेटर। वैसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु का काम बेहतर बताने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बीते 2 साल में रेलवे में काम तो हुआ है, लेकिन अभी काफी काम किया जाना बाकी है। यहाँ से मैंने करंट टिकट लिया अभी, और बड़ा कंफर्टेबली मैं शताब्दी के लिए 7:30 बजे जाएगी और मैं 11 बजे अपने घर पहुँच जाऊंगा। काफी इम्प्रूवमेंट है। रेल यात्रियों की उम्मीदें कई हैं, लेकिन इस बार टेलीविजन कैमरे के आगे शायद ही कोई घोषणा हो। रेल मंत्रालय भी बाकी मंत्रालयों की तरह काम करेगा, यानी वित्त मंत्रालय पैसा देगा और रेल मंत्रालय पैसे से काम करेगा। हाँ, रेलवे का कहना है कि वक्त वक्त पर जनता को उनके महत्व की सूचनाएं दी जाएंगी। तो रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले दिनों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि किस तरीके से आमदनी सुधारी जाए, जिससे ऑपरेटिंग रेशियो को सही स्तर पर लाया जा सके। सुख सुविधाओं और यात्री किरायों पर ज्यादा होती थी, और किराया अब साल में कब बढ़ जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो फिर आम बजट में समाया रेल बजट कैसा होगा? चलिए इंतजार कीजिए 1 फरवरी का।
देश के रेल मंत्री का नाम सुरेश प्रभु है, लेकिन प्रभु के राज में अब तक 8 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 350 से ज्यादा लोगों की जान गई तो 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में लोगों की पहली बड़ी उम्मीद रेल मंत्री से यही है कि वो ट्रेन हादसों से देश को मुक्ति दिलाए। अब जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उनकी बड़ी योजनाओं में से रेलवे का कायाकल्प एक था, जिसे लेकर रेल मंत्री ने भी पिछले साल कई बड़े ऐलान किए। लेकिन वादों का ये टिकट कंफर्म हो पाया या आज तक वेटिंग लिस्ट में है? देखिए इस रिपोर्ट में। एक था रेल बजट, जी हाँ एक था। लेकिन जब था तब घोषणाओं का अंबार लगा करता था। रेल मंत्री कितनी रेल बजट के दौरान कितनी घोषणाएं करते थे, ये शायद उन्हें भी याद नहीं रहता होगा, लेकिन ये चलन था। बीते साल भी सुरेश प्रभु ने कई घोषणाएं की। 17,000 बाय टॉयलेट से लेकर कुछ ट्रेनों में एफएम की सुविधा तक और कुली का सहायक कहने से लेकर विकलांग मुसाफिर के लिए व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग तक। स्वच्छता, खान पान और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर ढेरों बातें हुई, लेकिन क्या कुछ हुआ? आज तक संवाददाताओं ने कुछ शहरों में रेल मंत्री के कुछ दावों का रियलिटी टेस्ट किया। सफाई से जाए तो पानी का दिक्कत रहता है, पानी का एकदम स्लो काम है, पानी रहता ही नहीं है। कहाँ कोई टॉयलेट्स है, लगा ही नहीं भाई टॉयलेट। मैं अभी शताब्दी में ट्रैवलिंग किया बॉम्बे से अहमदाबाद तक, जो सर्विस देखी मैंने, जो स्वच्छाई देखी है, काफ़ी सुधार है। हमने जस्ट जाके उसको बोला कि भाई हमारे व्हील चेयर चाहिए, आप हम दे सकते हैं, तो कि हाँ राइट अवे वो लोग ने दे दिया। स्वच्छता को लेकर भी पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से क्लीन है, जिसे अगर हम नंबर देना चाहे तो 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं। राइट अवे वो लोग ने दे दिया। पहले आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, वो कैसे बुलेट ट्रेन से आएंगे? पहले नॉर्मल आप सुविधाएं दो, टॉयलेट बढ़ाओ, ब्रिज बढ़ाओ। लोकल में से प्रवास करते हैं मुंबई में, उसमें बहुत भीड़ रहती है, उसके लिए कुछ 15 डब्बे से आगे कुछ बढ़ने वाले है कि नहीं, इसके बारे में भी सबका कहना था कि वाईफाई जो यहाँ पर है वो काफी अच्छा चल रहा है। दूसरे स्टेशन जो है दादर और ये सब भी, वहाँ पर भी काफी अच्छा चल रहा था। इतना बड़ा नेटवर्क चलाना कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और मैं खुश हूँ कि पहले से बहुत सुधर गया। रेलवे मंत्री बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ट्रेन की जो सुविधा है बहुत ही अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। ट्रेन फैसिलिटी उतना नहीं है, ट्रेन फैसिलिटी मतलब मैं यहाँ गया था तो गंदा पड़ा हुआ था सब सीट में। खाने में जो सेल्फ सर्विस है, जो पहले के मुकाबले सुविधाएं हैं, काफ़ी साफ सुथरा रहता है। पहले मैंने भी यहाँ पर खाना खाया है और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पर बैठने लायक स्थिति नहीं होती थी, करीब 10 से 15 रुपए की कॉफ़ी मिलती थी। और ये पता करना वास्तव में मुश्किल है कि कितनी योजनाएं किस हद तक पूरी हुई। वैसे रेलवे का दावा है कि काफी काम हुआ है। मसलन LIC के साथ समझौते के तहत अगले 5 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ की फंडिंग का इंतजाम किया गया। 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा चुकी है। 2020 तक 608 रेलवे स्टेशनों का टारगेट है। 7 दिन 24 घंटे लोगों की शिकायत निपटाने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन 138 की शुरुआत की। रेलवे का दावा है कि बजट की घोषणाओं पर खासा काम हुआ है और जिस सुरक्षा के मुद्दे पर रेलवे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सबसे प्राथमिकता का मुद्दा है। रेलवे ऑलरेडी सेफ्टी पे काफ़ी खर्च करता है। सेफ्टी का हमारा बजट रहता है, एलोकेशन रहता है। सेफ्टी के वर्क्स को हम प्रायोरिटी देते हैं और ये फोकस और प्रायोरिटी सेफ्टी के हमेशा बना रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, लोग सुरक्षित सफर चाहते हैं। बार बार हो रहे रेल हादसे कहीं न कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। बहरहाल दावों और वादों के बीच असल मुद्दा सुविधाओं के जमीन पर दिखने का है। और सच यही है कि अभी पिछले बजट की कई योजनाओं का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ गोपी खांगर, विद्या और मनुज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। लंबे सफर में जरूरत बार बार पड़ती है थकान मिटाने की और ऐसे में चाय बहुत काम आती है। तो प्लेटफॉर्म पर ये जलपान केंद्र है, यहाँ पर चाय मिलना मुश्किल नहीं। भैया जरा एक चाय दीजिएगा प्लीज जी। तो मुझे तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर आराम से चाय मिल गई, लेकिन अब जरा सोचिए आप सफर पर हैं, ट्रेन चल रही है और ऐसे में आपके बच्चे को दूध की जरूरत पड़ती है।
या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उस वक्त आसानी से मिल पाना मुश्किल है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो, हल ना हो, लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस समस्या का हल निकाला और वो है उनका सोशल मीडिया रूम। सिर्फ 140 लेटर्स के ट्वीट के जरिए रेल मंत्री ने बच्चे को दूध उपलब्ध कराने से लेकर किसी लड़की को अगर ट्रेन में छेड़ा गया उसकी शिकायत पर तक एक्शन ले लिया। तो आइए आपको ले चलते हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सोशल मीडिया रूम में और दिखाते हैं कि वहाँ काम कैसे होता है। पिछले साल रेल मंत्री सुरेश प्रभु और उनकी मिनिस्ट्री काफी चर्चाओं में रही और उन्होंने सुर्खियां बटोरी, प्रशंसा हासिल की अपने एक सिस्टम को लेकर जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, यानी देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, पैसेंजर्स की समस्याएं सिर्फ 140 कैरेक्टर्स के एक मैसेज के जरिए जो सोशल मीडिया पर भेजा गया, उन्होंने समस्याओं का निपटारा किया। तो कैसे ये सिस्टम काम करता है, ये जानने के लिए हम रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सोशल मीडिया वॉर रूम में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल यानी ग्राहक शिकायत प्रबंधन सेल। तो आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे समस्याएं सुलझाई जाती हैं, इस कमरे में दाखिल होकर हम जानते हैं। यहाँ पर मैम है हमारे साथ, स्नेहा सिंह, जो यहाँ पर सुपरवाइजर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू। पूरे देश भर से समस्याएं आती हैं, ट्विटर में सिर्फ 140 कैरेक्टर्स के जरिए वो समस्याएं आती हैं, तो कैसे ये सिस्टम काम करता है? कोई शिकायत आई, कैसे उस पर एक्शन? एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल फुल्ली वर्कफोर्स है विच एक्चुअली वर्क ऑन 24/7। यहाँ पे कंटिन्यू ट्विटर्स हमारे पास में ट्वीट्स आते हैं, फेसबुक के थ्रू आते हैं, विच नंबर्स आर इन थाउजेंड्स। हमारा इंटेंशन ये होता है कि जल्द से जल्द उसको हम डिवीजन लेवल पे काम करवाते हैं, हम DRM को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब आपने प्रायोरिटी का जिक्र किया, तो सबसे पहले कौन सी समस्याएं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर? सबसे पहले हमारा जैसे कि होता है कि इंडिविजुअल पैसेंजर हमें अगर ट्वीट कर रहा है, हमारा मेन होता है कि मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा मेन फोकस होता है सिक्योरिटी एज वेल एज मेडिकल। क्या हम आज की कोई क्वेरी देख सकते हैं कि आज की तारीख में जो क्वेरी आई हो आपके पास और उसको आपने सॉर्ट आउट किया हो? बिल्कुल आप देख। अच्छा, यहाँ पर हमारे सामने ये सिद्धार्थ जायसवाल एक पैसेंजर हैं, 6:58 पर यानी सुबह के करीब 7 बजे इन्होंने ये इमरजेंसी सिचुएशन रिपोर्ट की। इमरजेंसी सर्विस नीडेड एट इटारसी, पेशेंट सफरिंग कार्डियक अरेस्ट, और यहाँ पर नंबर इन्होंने, ये पूरी मैसेजेस की ट्रेल है यहाँ पर। यानी एक सबसे पहले जब रिपोर्ट हुई इमरजेंसी सिचुएशन, उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने उस पर ध्यान दिया और एक के बाद एक अलग अलग ग्रुप्स ने उस पर जवाब दिया जो उससे जुड़े हुए थे, और फाइनली जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो यहाँ पर सिद्धार्थ जायसवाल जो ये कस्टमर थे, इन्होंने थैंक्स फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, पैसेंजर लाइफ गॉट सेव्ड, थैंक्स ऑन शॉर्ट नोटिस सपोर्ट। इस वक्त जो आप सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म देखते हैं, इस वक्त ट्विटर हमारा सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। हमारे इस वक्त ट्विटर अकाउंट जो @RailManIndia है, उसमें करीब 22 लाख फॉलोअर्स हैं। तो ये है रेल मंत्री सुरेश प्रभु का सोशल मीडिया वॉर रूम, जो आपकी कंप्लेंट्स पर सीधे एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, रेल भवन, आज तक। तो रेल बजट अब पेश नहीं होगा, लेकिन रेलवे थी, रेलवे है और रेलवे रहेगी, और ये सरकार को सोचना है कि कैसे रेलवे को बेहतर बनाया जाए, कैसे ये उस तस्वीर से अलग हो जो रेलवे को, जो कि देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसे कमजोर बनाती है। मौत के सफर को कैसे रोका जाए और कैसे रेलवे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल हो, ये सरकार का काम है। आप और हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि योजनाएं जरूर बने, उन पर एक्शन भी लिया जाए और वो तय समय पर पूरी हो। तो फिलहाल मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी बुला रही है।